हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिव भरोस सिंह अपने चैनल शिव भरोस सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं लगातार परीक्षा उपयोगी और महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित वीडियो लेकर आ रहा हूं। YouTube पर अभी तक मेरे 54 वीडियो आ चुके हैं जो इतिहास, भूगोल और सामान्य ज्ञान पर आधारित है। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज फिर मैं एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं जिसका विषय है महात्मा गांधी, उनके आंदोलनों तथा योगदान पर पूछे गए महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। इसके पूर्व महात्मा गांधी और उनके आंदोलनों पर मेरा वीडियो YouTube पर आ चुका है। आप उसे ज़रूर देख लीजिए ताकि इस वीडियो को आसानी से समझ सके। महात्मा गांधी, जिन्होंने अपने जीवन को भारत भूमि और भारत माता के लिए न्यौछावर कर दिया, उन्होंने तन मन धन से भारत भूमि की सेवा की। भारत माता के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। महात्मा गांधी ने जीवन पर्यंत भारतीय जनमानस को जागृत करने के लिए संघर्ष किया। महात्मा गांधी ने देश में कई आंदोलन चलाए और साथ ही महात्मा गांधी ने भारतीयों के हितों के संघर्ष के लिए दक्षिण अफ्रीका में भी संघर्ष किया। महात्मा गांधी के आंदोलनों से प्रभावित होकर और महात्मा गांधी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर दुनिया के कई राष्ट्र के क्रांतिकारियों ने गांधी जी का अनुसरण किया और सत्य अहिंसा के मार्ग को अपनाते हुए अपने राष्ट्र को स्वतंत्र कराया। दुनिया में महात्मा गांधी का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। आज मैं महात्मा गांधी से जुड़े उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों से आप सबको जोड़ना चाहता हूं, तो चलिए मैं जोड़ता हूं आज के अपने वीडियो से। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। दूसरा प्रश्न है कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था। तो महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। तीसरा प्रश्न है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का टर्निंग पॉइंट होता है। गांधी जी के जीवन का भी टर्निंग पॉइंट दक्षिण अफ्रीका की यात्रा थी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए, इससे जुड़े प्रश्न भी आज के वीडियो में आपको मिलेगा, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर पूछे गए हैं। तो चलिए मैं जोड़ता हूं अगले प्रश्न के माध्यम से। चौथा प्रश्न है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। तो गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। पांचवा प्रश्न है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जिस गुजराती व्यापारी का मुकदमा लड़ने के लिए गए थे उनका नाम क्या था। यह प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर पूछा जाता है, तो उनका नाम दादा अब्दुल्ला था। छठा प्रश्न है कि फिनिक्स आश्रम कहाँ था। तो फिनिक्स आश्रम डरबन, दक्षिण अफ्रीका में था। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा गया कि फिनिक्स आश्रम कहाँ था। तो गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना डरबन में की थी। सातवां प्रश्न है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस पत्रिका का प्रकाशन किया। तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन किया। आठवां प्रश्न है कि गांधी जी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम कौन सा था। यह प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर प्रश्न को पूछा गया कि गांधी जी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम कौन सा था। तो गांधी जी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम फिनिक्स आश्रम था, जो 1904 में स्थापित किया गया था। नवा प्रश्न है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया। गांधी जी ने अपने जीवन में सत्याग्रह के मार्ग को बार बार अपनाया और आंदोलनों ने भी सत्याग्रह को बार बार अपनाया। जब भी ये प्रश्न पूछा जाए कि गांधी जी ने सत्याग्रह सर्वप्रथम कब अपनाया था, कहाँ अपनाया था, तो गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह जो है दक्षिण अफ्रीका में अपनाया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर पूछा गया है। 10वां प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया। तो दक्षिण अफ्रीका के पीटर मारित्सबर्ग
रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया। गांधी जी यहाँ पर रंग भेद यानी काले गोरे की नीति का शिकार हुए और इस प्रकार से गांधी जी को पीटर मारिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से फेंका गया था। 11वां प्रश्न है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? तो गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत में लौटे। 12वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब और किस आंदोलन में किया? तो महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण आंदोलन में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया। अब यहाँ दोनों प्रश्नों को हम समझ लेते हैं। जब गांधी जी से जुड़े प्रश्न पूछा जाए कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया, तो इसका उत्तर है गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग जो है दक्षिण अफ्रीका में किया। और जब ये पूछा जाए कि भारत में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग किया कब किया, तो गांधी जी ने 1917 में चंपारण आंदोलन में भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रश्न प्रयोग किया। ये दोनों ही प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 13वां प्रश्न है कि गांधी जी को चंपारण बिहार में आंदोलन के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो गांधी जी को चंपारण बिहार में आंदोलन के लिए किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बार बार चंपारण आकर किसानों की दशा देखने के लिए आग्रह किया था। बाद में गांधी जी राजकुमार शुक्ल से सहमत हुए और उन्होंने 1917 में चंपारण में आंदोलन चलाया, जहां पर अंग्रेजों द्वारा नील की खेती किसानों से कराई जाती थी और उनका शोषण किया जाता था। 14वां प्रश्न है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। 15वां प्रश्न है कि गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है? तो गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता, यानी सत्य की प्राप्ति के रास्ते के लिए अहिंसा के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाना चाहिए। 16वां प्रश्न है कि गांधी जी के अनुसार राजनीति से क्या तात्पर्य था? तो गांधी जी के अनुसार राजनीति से जन कल्याण के लिए सक्रियता, यानी गांधी जी का मानना था कि राजनीति में उसी व्यक्ति को आना चाहिए जो जन कल्याण करने के लिए तत्पर हो, उसके लिए सक्रिय हो। 17वां प्रश्न है कि गांधी जी को महात्मा कहकर किसने संबोधित किया था? तो गांधी जी को महात्मा कहकर कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर ने संबोधित किया था। गांधी जी ने जब चंपारण में 1917 में अपना आंदोलन चलाया और उसमें सफल रहे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा। जब भी परीक्षाओं में ये पूछा जाए कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। और चंपारण आंदोलन की सफलता जिस प्रकार से गांधी जी ने प्राप्त की, जिस प्रकार से गांधी जी ने वहाँ पर किसानों का मार्गदर्शन किया, और इस कारण से रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को जो है महात्मा कहा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 18वां प्रश्न है कि किस आंदोलन का सफल नेतृत्व करने के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित किया? कई बार इस प्रश्न को इस प्रकार से पूछा गया। तो चंपारण आंदोलन में की सफलता के कारण से और चंपारण आंदोलन में गांधी जी के नेतृत्व के सफल नेतृत्व के कारण से रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा कहकर संबोधित किया था। 19वां प्रश्न है, यह भी प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर बार बार पूछा गया है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। 20वां प्रश्न है कि किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? ये परीक्षाओं में लगातार पूछा गया है कि किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था। तो यरवदा कारागार पुणे महाराष्ट्र में स्थित था। यहाँ पर गांधी जी ने अपना बहुत सारा वक्त गुजारा और यहाँ पर जब अंग्रेजों ने गांधी जी को जेल में डाला, तो वहाँ पर गांधी जी ने अपने आध्यात्मिक जीवन के साथ बहुत सारे अपने जीवन के अनुभव किए, इसलिए यरवदा कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया। 21वां प्रश्न है कि गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर पूछा गया है कि गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया। 22वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण, यानी जनता को संबोधित करने के लिए महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो महात्मा गांधी ने वाराणसी में 1916 में अपना पहला जन भाषण दिया था। 23वें नंबर का प्रश्न है कि किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल को
एक हथियार के रूप में प्रयोग किया। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर पूछा गया कि किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था? तो अहमदाबाद की हड़ताल, अहमदाबाद मिल की जो हड़ताल थी उसमें गांधी जी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था। 24वां प्रश्न है कि चंपारण में 3 कठिया प्रथा का क्या तात्पर्य था? यहाँ 3 कठिया प्रथा को समझ लेते हैं। तो चंपारण में 3 कठिया प्रथा का मतलब था कि 3/20 भाग पर नील की खेती किसानों को करनी पड़ती थी। इसे ही 3 कठिया प्रथा कहा जाता था। 25वें नंबर का प्रश्न है कि 3 कठिया कानून किसकी खेती से संबंधित था? कई बार इस प्रश्न को ऐसा पूछा गया। तो 3 कठिया कानून जो है, 3 कठिया कानून किसकी खेती संबंधित था? तो नील की खेती से संबंधित था। 26वें नंबर का प्रश्न है कि चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? कई बार इस प्रश्न को इस प्रकार से पूछा गया है कि चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे। 27वें नंबर का प्रश्न है कि महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक संघर्षों से संबंधित था? तो अहमदाबाद संघर्ष जो महात्मा गांधी का औद्योगिक संघर्षों से संबंधित था। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 28वां प्रश्न है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? ये प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर पूछा गया है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो चार्ल्स एंड्रयूज गांधी जी के करीबी अंग्रेजी मित्र थे और भारतीय संस्कृति से चार्ल्स एंड्रयूज बहुत प्रभावित थे। 29वें नंबर का प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? तो महात्मा गांधी ने अहमदाबाद गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। 30वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो महात्मा गांधी की मृत्यु पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। महात्मा गांधी के आंदोलनों से जुड़े हुए बहुत से प्रश्न शेष बच गए हैं, जिसमें महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इन विषयों पर आधारित भी प्रश्नों की श्रृंखला में अपना वीडियो लेकर आऊँगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।